अब आप इसको कंपेयर करें लेट्स से कि आप जो है ना वो चाहते हैं कि बस मैं मौजें करूं, उसका तदब्बर तफक्कुर उस पे करें, उसमें क्या बस डोपामिन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, प्लेजर केमिकल। आप जो है वो लेज़ी हो जाएंगे, आप सिर्फ अपना सोचने लगेंगे, आपकी एग्रेशन बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली आपकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जाएगी, क्योंकि इब्न अल कय्यम ने कहा ना कि गुनाह जब एक इंसान करता है ना, गुनाह जो है वो मिराज की तरह है। मिराज क्या होता है? सहरा में जो इफ़ेक्ट होता है, आपको दूर से लगता है पानी है पानी है पानी है, लेकिन जैसे आप करीब जाते हैं पानी नहीं होता था। मिराज इफेक्ट, ठीक है, साइंटिफिक है, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो वो मिराज में पड़ जाता है बंदा कि ठीक है मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, लेकिन असल में वो गिरता जा रहा होता है। लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ग्रेड्स आपके ख़राब होंगे, पढ़ाई आपकी ख़राब होगी, हेल्थ आपकी ख़राब होगी, हर चीज़ आपकी डिक्लाइन पे है। तो आप मुझे बताएं कि एक बेवकूफ़ इंसान ही नमाज को छोड़ेगा ना और दूसरी साइड पे जाएगा। जो तफक्कुर और तदब्बुर करता है वो तो स्मार्ट डिसीजन लेता है ज़िंदगी में। ओके, तो इसीलिए स्टीवन कोवी ने सक्सेसफुल लोगों की हैबिट बताई है कि दे ऑलवेज कीप द एंड इन माइंड। जब इंसान थोड़ा एंड सोच लेता है ना तो उसकी डिसीजन मेकिंग ज़रा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो एंड को ज़रा माइंड में लाया करें कि ठीक है आई कैन डू इट, बट व्हाट इज़ द एंड। जैसे एक उन्होंने सवाल मुझसे पूछा साहब ने कि मेरा दिल करता है मैं शादियां ना करूं, बहुत ओपन, मेरा दिल करता है मैं शादी ना करूं और इसी तरह चलता रहे। तो मैंने कहा क्या मतलब इसी तरह चलता रहे? उसने कहा कि देखिए शादी जो है ना बहुत बड़ा बर्डन है और क्या फ़ायदा इतना स्ट्रेस लेने की, इतना बर्डन लेने की। तो मेरा तो दिल करता है, और एक्चुअली वो शैतानी वसवसा बता रहे थे, ऐसा नहीं कि वो एक बुरे इंसान थे, वो अपना एक वसवसा बता रहे थे। मुझे वसवसा आता है कि मैं ना मल्टीपल रिलेशंस बनाऊं और बस, ठीक है, दैट्स इट। तो मैंने कहा ठीक है ज़रूर, लेकिन इसका एंड क्या है? उसका एंड सोचें आप, व्हाट इज़ ये चीज़ आपको कहाँ ले जाएगी? थोड़ा सा ये बैठ कर सोच लें, ठीक है। उन लोगों का एंड देखें जो इस डगर पे जा रहे हैं, उनका क्या एंड है? आज वो गोलियां खा रहे हैं साइकेट्रिस्ट से लेके, ठीक है ना, तबाह है, मेंटल हेल्थ उनकी तबाह है, फिज़िकल लाइफ उनकी तबाह है, लाइफ में बेबरकती उनके है। तो स्मार्ट डिसीजन लें। ठीक है शादी मुश्किल है, लेकिन व्हेन यू कंपेयर कि शादी का एंड जो है वो ज़्यादा बुरा है या कंवारे रहने का एंड ज़्यादा बुरा है, तो आप खुद ही अब डिसीजन ले लें। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ लड़कियों में भी आ रही, यंग बच्चियों में, कि वो भी शादी के अब कायल नहीं है फॉर वेरियस रीज़न। तो मैं उन्हें भी यही दावत देता हूँ कि आप तदब्बुर करें कि ठीक है आई एक्सेप्ट शादी के चैलेंजेस हैं, आप पे जिम्मेदारियाँ आएंगी, आपकी मर्ज़ी कुछ ख़त्म होगी, आपको मर्द की भी बात माननी पड़ेगी। ऑब्वियसली कवाम होता है मर्द, अगर वो जालिम नहीं है, जालिम और कवाम में फ़र्क है, सो यू गेट माई पॉइंट। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा सा कैरियर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यस, शादी में गिव एंड टेक तो है। मैं नहीं कहता शादी के बाद बहुत जो है ना वो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन तदब्बुर तो करें ना, शादी का एंड गोल ज़्यादा बुरा है या कंवारे रह के एंड गोल ज़्यादा बुरा है? ऑब्वियसली आपके सामने, और फिर उनकी मिसाल, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज जो इस डगर पे गई, ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, जिनको 40 साल में जाके याद आता है कि काश मैंने पहले ही शादी कर ली, और फिर वो रिग्रेट होता है उन्हें बहुत ज़्यादा, फिर उनकी उम्र भी गुजर चुकी होती, सब कुछ गुजर चुका होता है, ठीक है। तो वी डोंट वांट दैट। तो तदब्बुर ये है कि आप बैठकर गौर फिक्र करें। आप देखें ना, यूथ तफक्कुर और तदब्बुर करने लग जाए, उनकी डाइट भी ठीक हो जाएगी। आप कभी सोचें तो सही, मतलब आप खा क्या रहे हैं? फास्ट फूड, ये डेड फूड है, डेड फूड है। हाँ कभी कभी ठीक है, मैं नहीं कहता हराम है, हराम तो नहीं, ऑफ कोर्स हम भी खा लेते हैं, कभी कभी है, लेकिन इट इज़ बेसिकली डेड फूड। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और कंपेयर इट विद फ्रूट्स, कंपेयर इट विद जो ऑर्गेनिक डाइट है, कंपेयर इट विद हेल्दी डाइट, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आप कभी डेयरी मिल्क के रैपर के पीछे पड़े तो सही है क्या उसमें? मैं आपको सुनाता हूँ। 56 ग्राम शुगर है डेयरी मिल्क में, 56 ग्राम शुगर है, ये मेरे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। 56 ग्राम शुगर का पता है क्या मतलब है? 16 ग्राम शुगर जो है ना वो होती है एक चम्मच, बल्कि नहीं 4-5 ग्राम, 4-5 ग्राम एक चम्मच है, छोटी चम्मच, ठीक है। तो 56 ग्राम का क्या मतलब है? कितनी चमचियाँ? 10 से ज़्यादा, 12, 13, 14। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये चीनी पड़ी है क्रश्ड, 14 चमचियाँ खा जाओ, खा जाएंगे?
اب یہی چیز ڈیری ملک میں ہے. میں نہیں کہتا حرام ہے, چاکلیٹ کھا سکتے ہیں اوبیسلی, موڈ بوسٹ ہوتا ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن اب سوچیں نا, ایک بندہ جو ہے وہ چاکلیٹ ہی کھائی جا رہا ہے اور وہ ڈیٹس کی طرف نہیں جا رہا. اللہ نے کتنی اور چیزیں شگری رکھی ہیں نیچر میں جو نیچرل شوگرز ہیں اور گڈ کاربز ہیں ان کے اندر. تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے نا. جب آپ کی ڈائٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, جب آپ اس پہ بھی غور و فکر نہیں کر رہے, اس کو ایک ہیبٹ بنائے غور و فکر کو, آپ سکسیسفل ہو جائیں گے, آپ کی پرسنالٹی بڑی بیلنس ہو جائے گی. ہر چیز پہ ریسرچ کرنی چاہیے. گوروں کے پاس مذہب نہیں ہے, دین نہیں ہے, لیکن ان میں یہ کوالٹی ہے. آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں نا, بڑا ریسرچ اورینٹیڈ ہوتا ہے. یہ میں ان گوروں کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے گوروں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ایکسرسائز ان میں کتنی زیادہ ہے آپ دیکھیں, ان میں ہیلدی لائف سٹائل کتنا زیادہ ہے, ٹھیک ہے. ان میں جو ہے وہ ایکسرسائز کتنی زیادہ ہے, اور ڈیسیژن میکنگ ایک ایک چیز وہ بڑا فالو کر کے کرتے ہیں چیزوں کو. دے گو بائی دا بک, جو ان کی کتاب ہے, جو بھی بنا لیا انہوں نے اپنے لیے. اور وی ڈونٹ گو بائی دا بک. اللہ کہتے ہیں طیب ڈائٹ کھاؤ قرآن میں, ٹھیک ہے. تو نوجوان جو ہے نا وہ کسی بھی چیز پہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے. ڈاکٹر حماد ایک بڑا مزے کا واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو اردو بازار بھیجا کسی کام کے لیے. تو میں نے اسے کہا کہ میری تمہیں ایڈوائس ہے کہ تم نا, یہ پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے, وہ ماشاء اللہ وہاں ڈین ہے نا. تو کہتے ہیں میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ اردو بازار بھیجا کسی کام سے, تو میں نے کہا تم نا میٹرو پکڑو, ٹرین, اور یہ سیدھا تمہیں وہاں اردو بازار کے اسٹیشن پہ اتار دے گی, تو جا کر آؤ. تو اس نے ضد کی, نہیں میں گاڑی پہ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے گاڑی پہ چلے جاؤ. کہتے وہ 2.5 گھنٹے بعد آیا, مجھے آ کہتا ہے کہ اردو بازار نہیں ملا مجھے. کہتے ہیں میں حیران, کیا مطلب ادھر ادھر ہو گیا اردو بازار, وٹ از مینٹ بائی دس, اردو بازار مجھے نہیں ملا. تو کہتے ہیں اتنی جلدی گیو اپ کر دیا اس نے. یعنی کہتے ہیں نوجوان نسل کیا ہے, 2.5 گھنٹے بعد وہ آیا ہے, کیا کر رہا تھا وہاں پہ. تو میں نے پوچھا کیا اردو بازار کیوں نہیں ملا تمہیں. کہتا بس وہ میں نہیں ملا, مجھے کوئی جواب نہیں تھا اس کا. بھائی پوچھ لیتے کسی سے. گوگل میپ چلو ٹھیک ہے کبھی کبھی صحیح گائیڈ نہیں کرتا, اور اردو بازار ہے تھوڑی کمپلیکیٹڈ جگہ, آئی نو, لیکن اس نے زیرو ایفرٹ کی اردو بازار فائنڈ کرنے کی. تو وہ کہنا یہ مجھے چاہ رہے تھے, ہمیں بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ یہی وجہ ہے. مطلب جہاں پہ تھوڑی سی ایفرٹ ہے, تھوڑی سی مشکل ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں, میں نے نہیں کرنا. اوکے, تو پھر جو ہے نا وہ ہم خود قصوروار ہیں. پھر کوئی بھی آپ کو نہ سمجھا سکتا ہے, نہ آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو یہ کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں ہماری نسل میں, ہماری جنریشن میں. گیو اپ بہت جلدی کر دینا, محنت ہی نہ کرنا, بس یہ سوچنا کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چیزیں کرا دے, میں نے خود نہیں کرنا. تو اس طرح لائف نہیں گزرتی ہے. اس طرح گڑھا کھود رہا ہے آپ کے لیے, کھود رہے ہیں آپ خود, اور اس میں آپ گرتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ پڑھا کریں, ریسرچ کیا کریں, کوئی چیز کرنے سے پہلے ریسرچ کر کے اس کو فالو کیا کریں. ہم تو دین بھی ایسے فالو کرتے ہیں, یعنی سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں, پڑھا ہی نہیں کبھی. فیس بک پہ کوئی چیز آتی ہے وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو آپ پوری اپنی ایک لائف ڈیزائن کریں, ٹھیک ہے, بیٹھ کے کہ میں نے کیسے چلنا ہے, اور میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں, اور ایک بیلنس لے کر آئیں, ایک کمپوزر لائف میں لے کر آئیں. تو انسان میں اللہ نے بڑی کوالٹیز رکھی ہیں. اگر انسان صرف بیٹھ کے غور و فکر ہی کرنا شروع کر دے نا دن میں 10 منٹ, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں انسان بڑا کچھ کر سکتا ہے, خود بڑا کچھ کر سکتا ہے. لیکن اس نے اپنا ذہن بند کر لیا ہوا ہے, اور اسے اب بالکل اسی طرح جیسے کہ وہ نیند کی بھی گولیاں لے لوں اور نیند آ جائے, ہر چیز کی گولیاں آ گئی ہیں نا, ہر چیز کی پل آ گئی ہے. تو آپ اسے اس کی بھی پل چاہیے, ریلیجن کی بھی, کہ ریلیجن میں مجھے نا کوئی پل مل جائے, کوئی گولی مل جائے, ڈپریشن کی بھی کوئی گولی مل جائے, مشکلات حل ہونے کی بھی کوئی گولی مل جائے, اور بس میری ساری مشکلات جو ہے نا وہ غائب ہو جائیں ایک دم سے. تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ تم تفکر کرو, تدبر کرو بیٹھ کر, تاکہ تمہارا مائنڈ کھلے. اور جب تمہارا مائنڈ کھلے گا تو پھر تم خود ہی پرابلم سالونگ کی طرف جو ہے نا وہ آؤ گے. ورنہ شیطان حاوی ہوتا جائے گا, وہ اور ڈیموٹیویٹ کرتا جائے گا, لرنڈ ہیلپ لیسنس کی طرف لے جائے گا آپ کو. پھر آپ لوگوں کے در در پہ جائیں گے, ان سے التجا کریں گے, میرا یہ مسئلہ حل کر دو, میری مدد کر دو, میں بہت مایوس ہوں. تو یہ چیز پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی نہیں پسند کہ انسان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, ٹھیک ہے نا. ایک حد تک مدد لی جا سکتی ہے, اس کے بعد لوگ بھی آپ سے تنگ آ جائیں گے. لوگ کہیں گے کہ یار عمل تو یہ کرتے نہیں, جب انہیں میں عمل کی طرف لاتا ہوں تب یہ بھاگ جاتے ہیں, اور
बातें सुनाने का इन्हें बहुत शौक़ है, कहानियाँ सुनाने का, कैथारसिस करने का इन्हें बहुत शौक़ है कि मेरी को बस सुनी जाए, सुनी जाए, सुनी जाए। तो इस तरह लोग भी आपसे पुट ऑफ हो जाएंगे, अल्लाह ताला भी कहेगा कि ये बंदा जो है ये तो मुझसे भी मायूस है, मुझसे मदद नहीं मांग रहा और कुछ कर भी नहीं रहा। अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो कुछ करता है। तो ये बात याद रखें हज़रत मरियम के वाक़े से कि उस हालत में अगर अल्लाह उन्हें कह सकता है दरख्त हिलाओ, तो फिर आपकी क्या ऐसी हालत आ गई है कि आपसे कोई हरकत ही नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे। उठकर कुछ तो करें ना उस टाइम पे, 2 नफल पढ़ें, उठकर को दुआ कर लें। चलें कभी कभी दुआ का इतना दिल नहीं करता है तो इंसान जो है कोई नेकी का काम उस टाइम कर ले, कोई चैरिटी कर ले। आजकल तो आसान है बड़ा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट खोलें तो कार्ड से चैरिटी कर दी उसी वक्त बैठे बैठे, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आप अपने अंदर बड़ी मुस्बत तब्दीलियाँ देखेंगे और ये बड़ी बेसिक चीज़ है तफक्कुर करना, ठीक है। तो तफक्कुर की आदत बनाएं, मोबाइल को बंद कर दिया करें, साइड पे रख दिया करें और ज़रा अपनी लाइफ के बारे में सोचा करें और अल्लाह ताला के बारे में ज़्यादा सोचें। आप पॉजिटिव हो जाएंगे। अल्लाह के बारे में सोचने से आप में बहुत फ़र्क आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचना शुरू कर दें तो आप में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी इंशाल्लाह ताला उसको लेके, ठीक है। आपकी डीमोटिवेशन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ख़त्म होगी, जो गुबार आप पर आया हुआ है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक होते देखा है कि अगर मैं आपको उनकी मिसालें देना शुरू कर दूँ आप हैरान रह जाएंगे। यानी एंड स्टेज ड्रग एडिक्शन वाले बच्चे को मैंने ठीक होते देखा। एंड स्टेज एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन बहुत वर्स होती है, बहुत वर्स होती है। अगर वो वहाँ से वापस आ सकता है विल पावर की बेस पे, स्पिरिचुअल पावर की बेस पे, तो कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकता है अल्लाह की मदद से। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ये बात याद रखें, कुरानिक जो अप्रोच है, कुरान में अल्लाह ताला सूरह अनकबूत में हमें ये कहते हैं कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, इसलिए हिजरत करो अगर तुमसे अल्लाह की इबादत एक जगह नहीं हो रही है। और इंटरेस्टिंगली इससे अगली आया कौन सी है जो आपने बहुत बार सुनी होगी, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आएगी। अब मैं जब इसकी तफसीर पढ़ी पिछले दिनों में बड़ा हैरान हुआ। कुरान में ये जो आयात का सीक्वेंस है ना, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, ठीक है। अब देखें, इससे अगली आया कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इसकी तफसीर जब मैंने खोली तो मैंने पढ़ा कि सहाबा वर बीइंग परसिक्यूटेड इन मक्का एंड अदर लैंड्स। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा प्रैक्टिकल सलूशन दिया कि अल्लाह हरगिज़ ये नहीं चाहता तुम एक जगह रह के परसिक्यूट होते रहो, ठीक है। अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, अल्लाह ताला ने सलूशन सामने रखा हुआ है, हिजरत करो। लेकिन कुछ सहाबा के ये फियर्स थे, सहाबा कह लें उन्हें, या कुछ ऐसे लोग जो ज़रा अभी ईमानी तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है। सहाबा में भी दर्जात है ना, कुछ का ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग था, कुछ का उतना नहीं था। तो उनके कुछ फियर्स थे कि अगर हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे तो रास्ते में मौत ना आ जाए, वहाँ जाकर प्रॉब्लम्स ना हो जाए, वहाँ जाकर बीमारी ना हो जाए, वहाँ जाकर ये ना हो जाए। तो अल्लाह ताला का मौत तो वहाँ भी आएगी, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो मौत से डरने की क्या ज़रूरत है। प्रैक्टिकल सलूशन लो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये है इसका बैकग्राउंड। तो देखें, यही बात है, इस्लाम प्रैक्टिकलिटी का कायल है। अगर एक बंदा ने खुद कसम खाई हुई है कि मैंने सफ़र ही करना है और मैंने कुछ भी नहीं करना एक सिचुएशन से निकलने के लिए, और अल्लाह ने हालांकि कई सलूशंस रखे हुए हैं, और वो खुद टॉर्चर भी हो, परसिक्यूट भी हो, और कहते जाएं कि नहीं हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप प्रैक्टिकल सलूशन पे नहीं आएंगे, नथिंग कैन हैपन। जैसे आखिरी बात, मैं और ताहा भाई एक भाई के साथ बैठे थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल वो फैमिली से हैं, पॉलिटिशियन की फैमिली से हैं। तो वो अपना प्रॉब्लम बार बार बयान कर रहे थे, बार बार बयान कर रहे थे, और कई बार उन्हें सजेशंस दी गई कि इस तरह करें, इस तरह करें, लेकिन वो चीज़ नहीं छोड़ पा रहे थे जो उस प्रॉब्लम की रूट कॉज थी। तो फिर मैंने कह ही दिया कि जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे, आपको हमारी भी सजेशंस कोई फ़ायदा नहीं देंगी, और आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। और वो रूट कॉज थी उनकी गंदी कंपनी, बुरी कंपनी। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं नमाज़ें भी पढ़ूं और मैं चरस भी पीऊँ उनके साथ बैठ। ये उनका एंड गोल था, ख्वाहिश थी, ठीक है, कि शराबी कबाबी दोस्तों में भी बैठूं, वुमेनाइज़र दोस्तों में भी बैठूं, और जो है ना मेरे प्रॉब्लम्स भी हल हो जाए। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू लीव, यू हैव टू सेक्रीफाइस, यू हैव टू मूव ऑन।
اور یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ روٹ کاز، جو روٹ کاز آپ کو تنگ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں ہیں. اور تفکر اور تدبر کی طرف آئیں، غور و فکر کی طرف آئیں، اپنا مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، آپ کے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹرسٹ می، اگر آپ موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے بس واپس آ جائیں، تھوڑا سا ریئل ورلڈ میں واپس آ جائیں اور ذرا غور و فکر کرنا شروع کریں، اینڈ اسٹارٹ ود اللہ.